दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको किसी जड़ी बूटी के बारे में, किसी नुस्खे के बारे में या किसी तरह के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। आपने थंबनेल में जिस व्यक्ति की फोटो देखी हुई है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से पीड़ित थे, अपनी बीमारी से रिलेटेड उनको बीमारी क्या थी ये भी आगे के बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत जगह यूजफुल हो सकती है तो आप उसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आज समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग बहुत लंबे समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको आयुर्वेद की सही जानकारी दूं, एक सही चिकित्सा दूं, सही ट्रीटमेंट दूं, सही नुस्खे दूं, जिससे आप अपनी जो समस्या है, आपकी जो रोग है, आप उससे बाहर निकल पाए। पर नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की जो टेंडेंसी होती है, जो उनकी मेंटेलिटी होती है, उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में, यूट्यूब में तो इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं कि लोग अलग अलग विभिन्न चैनल्स पे जाके उसकी ट्रीटमेंट, उसकी चिकित्सा लेके देखते हैं। सारे लोग अपनी जगह पे सही है, सारे लोग अपनी जगह पे सही है, सारे नुस्खे अपनी जगह पे सही है, सारी चिकित्सा अपनी जगह पे सही है। पर सबसे मेन रीजन, जो मेन कारण होता है, वो होता है आपकी प्रकृति। जब आपकी प्रकृति आपको समझ नहीं आती, आपको उसके बारे में नहीं पता होता, और आप डायरेक्टली सोशल मीडिया से कोई भी एक वीडियो उठा के उसके नुस्खे लिख के आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो किसी को उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, या किसी को उसका 1% भी उसका आराम नहीं मिलता। तो वैसे ही जिस शख्स की मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं, जिनका वीडियो आज, जिनके संदर्भ में ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उनका नाम है अरविंद काचोरे जी। ये प्रॉपर नागपुर जिला के रहने वाले हैं। इनको बहुत ही गंभीर समस्या हो गई थी, और ये धीरे धीरे उस चीज को लेके डीमोटिवेट हो गए थे। बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से दवाखानों में जाके अपनी ट्रीटमेंट, चिकित्सा करवाना, अलग अलग अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाना, एलोपैथिक चिकित्सा करवाई, होम्योपैथिक चिकित्सा करवाई, इवन उन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा भी की। पर किसी किसी को कोई बीमारी नहीं समझ में आती, नहीं पकड़ में आती। हम लक्षण और कारण एक जैसे दिखने के बाद हमको लगता है कि यार ये बीमारी वो हो सकती है, वो हो सकती है, ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। एक्चुअल में इनके बॉडी में मसल्स लॉस का प्रॉब्लम हो गया था, और इनको साइटिका भी साथ में पकड़ लिया था। दोनों चीजें एक साथ हो गई थी। अब साइटिका और मसल लॉस, ये दोनों होने के कारण इनकी बॉडी एकदम से वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी, जो कि ये नहीं रिपेयर हो पा रहे थे, या ये बोल सकते कि इनके ऊपर मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करती थी। और कुछ ऐसा, इनका एज का भी बहुत बड़ा माइनर सा समस्या था कि उनको एज इनकी ज्यादा होने के कारण ये जल्दी से इनकी ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारे एज के हिसाब से काम करती है। उसके डोजेज डिपेंड करते हैं, उनका कोर्स डिपेंड करता है, उनके प्रिकॉशन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बहुत से लंबे समय तक इन्होंने ट्रीटमेंट करवाई, 4 महीना, 6 महीना, 70 से 80 हजार रुपए अपने ऊपर खर्च किए, फिर भी इनको सही तरह के रिजल्ट नहीं मिले। अब किसी कारण से, ये किसी दूसरे के कांटेक्ट के माध्यम से, किसी रेफरेंस से मैं इनके पास गया, इनकी चिकित्सा देखी, इनकी कंडीशन देखी, इनको जो डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट दी थी उनके पूरे मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखे, उनके फाइल्स देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी बीमारी को पकड़ा नहीं गया है। अभी तक समझ नहीं पाए लोग कि इनकी एक्चुअल में बीमारी क्या है। और हर तरह की पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेशन की मेडिसिन खा खा के चल रहे थे, और बिल्कुल बिना डंडे के सहारे के उठ नहीं पा रहे थे। तो इनका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में ही। तो जब इनके पास गया, मैं नाड़ी प्रशिक्षण की, बिल्कुल खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल इनको बोला कि मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाना है, पानी के अतिरिक्त कोई भी अनाज नहीं खाना है, क्योंकि जब आप कोई अनाज खा लेते हैं, आपके शरीर में कोई भी अन्न चला जाता है, तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको पचाने के लिए अलग अलग जगह पे कार्य करने लगता है। तो आपकी जो धमनियां है, आपकी जो नाड़ियां है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे सामने डिस्क्लोज नहीं हो पाती, समझ नहीं पाते हम उसको कि ये इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब इनकी नाड़ी प्रशिक्षण की गई, और जब मुझे एक्चुअल में इनकी बीमारी का पता चला, तो इनका मैंने सबसे पहले 6 से 8 महीने का बेसिक कोर्स करवाया। इनको मैंने पहले ही समझा दिया कि आपको 6 से 8 महीने तक अपने कोर्स को कंटिन्यूस करना है। बीच में थोड़ा भी आराम लगे, 15 दिन, 1 महीने के बाद, तो उस कोर्स बीच में से छोड़ना नहीं है। कुछ गलत हैबिट्स इनके अंदर थी, जैसे ड्रिंक करना वगैरह पहले करते थे। गांव खेड़े के लोग रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा बॉडी का एडजस्टमेंट होने के बाद ये सारी चीजों का वो सेवन करते ही है। तो इन्होंने फुली प्रिकॉशन लिया, 6 से 8 महीने तक बिल्कुल किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, और मेरे बताए हुए प्रिकॉशन को या डाइट चार्ट को उन्होंने फॉलो किया। और मैंने जो मेडिसिन इनको प्रॉपर तरीके से दी, उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे उनको परिणाम मिले। आज खुद अपने हाथों पैरों से चलते हैं, पहले चल भी नहीं पाते थे। दोस्तों,
बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि जो चीजें मैं आपके सामने लाता हूं या जो आपको मैं बताता हूं, कुछ हो सकता है जनरल ट्रीटमेंट हो, पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम बहुत लंबे समय तक उसकी चिकित्सा करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर भी हमारा प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे बेसिक कारण होता है कि आपकी वात पित्त कफ की प्रकृतियां समझना। जब तक कि आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उस हिसाब से अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे हमारे पाचन तंत्र का, हमारे लीवर का, हमारे मेटाबॉलिज्म का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना है कि आयुर्वेद एक्चुअल में क्या है। आयुर्वेद को समझने के लिए आपको बहुत डीप तक उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। आप जिस किसी वैद्य, चिकित्सक या डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप देख लीजिए कि उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, कितने लंबे समय से उस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कितने लोगों को उन्होंने आज तक सुधारा है, और उनके पास प्रॉपर उस चीज का नॉलेज है क्या नहीं है। जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है उनका तो एक अलग ही प्रैक्टिकल नॉलेज चलता है, और जो अनुवांशिक समय से वो चीजों को करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चीजें करते आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अच्छे से समझिए। आयुर्वेद बहुत अच्छी चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है। आप डिप्रेशन में मत जाइए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी ट्रीटमेंट में कहीं कमी हो गई है या आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या आप उसको लेके सजग नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। अपनी बीमारी से जल्दी नहीं सुधर पा रहा है, अगर आपका रोग जल्दी जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे जीमेल आईडी पे जाके अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है, कितने साल से, आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितना है, और आपके सिम्टम्स आपको क्या क्या नजर आते हैं। तो मैं आपकी बीमारी के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा, अच्छा नुस्खा या अच्छी ट्रीटमेंट जरूर दूंगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। पर शर्त यह है कि आपको किसी भी एक चीज को फॉलो करना है। अगर मैंने बोला कि इस डाइट चार्ट को आपको फॉलो करना है तो करना ही है। मैंने बोला कि इस मेडिसिन को आपको लंबे समय तक लेना है तो लेना ही है। बीच में से कभी भी ना छोड़े, किसी भी कारण से ना छोड़े, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप लंबे समय तक जी पाएंगे, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। नॉर्मल लोग यही पे पेशेंस हार जाते हैं कि कोर्स अच्छे से नहीं करते, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते, थोड़ा बहुत 20-25% अच्छा लगा तो उनको ऐसा लगता है कि अब हो गया, अब ये प्रॉब्लम फिर से नहीं बढ़ेगी। पर ऐसा नहीं है। जब तक कि आप किसी बीमारी का पूर्णतः नाश नहीं कर देते अपने शरीर से, अपने रक्त से, अपने वात से, पित्त से, उसको बिल्कुल हटा नहीं देते, अपने वात पित्त दोष को बैलेंस नहीं कर देते, तब तक कि ये चिकित्सा आपकी चलती रहनी चाहिए। आपको बीच में से छोड़ना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में का जब सीजन लगता है तो क्या खाना चाहिए, गर्मियों का जब सीजन लगता है तब क्या खाना चाहिए, बारिश के सीजन में क्या रहना चाहिए, खाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद जो होता है ये बहुत ही मल्टीटास्क एक ट्रीटमेंट है, जिसको ऋतु के अनुसार भी हम उसको कन्वर्ट करके हम पेशेंट की चिकित्सा करते हैं। रही बात अरविंद काचोरे, जिनकी मैंने बात आपके सामने कर रहा था, अगर आप इनके ऊपर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब पूरा बनाया हुआ वीडियो जिसमें इनकी चिकित्सा मैंने कैसे की है, ट्रीटमेंट मैंने कैसे की है, इनको क्या मैंने डाइट चार्ट दिया था, क्या प्रिकॉशन दिया था मसल्स लॉस और साइटिका की बीमारी के लिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो नुस्खा है, जो ट्रीटमेंट मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।